Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक. दिस इज क्लास 2. आई होप आपने क्लास 1 पहले ही अटेंड कर ली है. सो लेट्स स्टार्ट. तो कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड देन स्पीच के बारे में. ठीक है, तो आज हम क्लास 2 स्टार्ट करते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन. तो जो वर्ड्स होते हैं यानी जो हमारे शब्द होते हैं वो सेंटेंस को बनाते हैं, एक वाक्य को बनाते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंगफुल बात को कहे वही हमारा सेंटेंस हो जाता है. और सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जनरली वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ये बहुत ही बेसिक की है, बहुत ही बेसिक पार्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका काम क्या होता है और ये सेंटेंस के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी क्रूशियल है. तो अब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता. ठीक है, कर्ता, डूअर, जिसने किसी काम को किया है, राइट, वो होता है कर्ता. तो सेंटेंस जिसके भी बारे में है और कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा नाम हो जो उस काम को कर रहा है एक सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है. कम से कम एक सब्जेक्ट तो मिलता ही है हर एक सेंटेंस में. जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे काम हो रहा है स्कूल जाने का और कौन कर रहा है ये काम? मैं कर रही हूँ. तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ, करता हूँ. ठीक है, डूअर हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा स्कूल जाने का काम किया जा रहा है. ओके, तो जो काम करता है एक सेंटेंस में, जो सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है. अब सब्जेक्ट आपको कई तरह के मिल सकते हैं एक सेंटेंस में, जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, शी या ही यानी वह, इट यह, यू तुम, दे वे, और किसी का भी नाम जैसे सीता रीड्स बुक, सीता किताब पढ़ती है, तो सीता के द्वारा किताब पढ़े जाने का काम होता है. ठीक है, सीता उस काम को करती है, तो सीता एक सब्जेक्ट है, सीता एक डूअर है. आई होप आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं है कि सब्जेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड वर्ब. देखते हैं वर्ब होती क्या है. वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. ठीक है, तो वर्ब क्या होती है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकरेंस हैपनिंग इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, कोई भी अगर वो घटना घटी जा रही है तो वो हमारी वर्ब होती है. ठीक है, सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब होती है. जैसे कोई काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जो काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब होती है, हमारी क्रिया होती है. जैसे जाना, कहीं जाना, जैसे स्कूल जाना, तो स्कूल जाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब है. पढ़ना, बनाना, आना आदि. ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरे द्वारा पढ़ने का काम किया जाता है. ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट होगी और क्या काम किया जाता है? पढ़ने का, तो पढ़ना वर्ब है. बनाना, मैं खाना बनाती हूँ, तो मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है, खाना बनाने का सब्जेक्ट मैं हूँ और खाना बनाने का जो काम हो रहा है बनाने का, वो वर्ब हो जाता है. ठीक है, तो ये होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया. आई होप आप एकदम अच्छे से समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट का क्या काम होता है सेंटेंस में और वर्ब का क्या काम होता है. अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को. सेंटेंस का अगला जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट किसी कार्य को विस्तार से बताता है. ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एक सेंटेंस के बारे में. ठीक है, जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उसकी अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले किसी चीज़ से, या कोई काम हमें मालूम पड़ जाए उसकी मदद से कि विस्तार में पता चल रहा है, तो वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और वर्ब के द्वारा वो अफेक्टेड होता है.
ठीक है, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन जिसका प्रभाव वर्ब से पड़ रहा हो, ठीक है, जो हमारी क्रिया है उस पर प्रभाव डाल रही हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। चलिए इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल जाता है, तो अब तक आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, राम। स्कूल जाने का काम हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा। राम डूअर है, करता है, ठीक है, सब्जेक्ट है। लेकिन काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का, राइट। तो जाना वर्ब है और सेंटेंस में जो स्कूल है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हमें विस्तार से बता रहा है कि जो क्रिया है जाना, ठीक है, जो काम हो रहा है जाने का, वो कहाँ हो रहा है, स्कूल में, राइट। तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, राइट। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, और किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है, हमें और एक्सप्लेन कर रही है कि जो काम हो रहा है पढ़ने का वो किसको हो रहा है, किताब को, ठीक है। तो डिटेल में पता चल रहा है, तो वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब समझ लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को और हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस में टेंस को बताती हैं कि कोई काम वर्तमान में हुआ, भूतकाल में हुआ है या फ्यूचर में होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, किसी कार्य को करता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब कुछ कॉमन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं जिनका यूज़ 80% होता ही होता है, और आप कहीं भी देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इनका यूज़ समझना, इनका मतलब समझना। तो पहला हमारा सब्जेक्ट है आई। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। ही और शी दोनों का ही मतलब होता है वह। ही का यूज़ करते हैं जब हम बोल रहे हो किसी मेल के बारे में, ठीक है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ही गोज़ टू स्कूल, तो ही मुझे अच्छे से मालूम पड़ रहा है हम किसी लड़के के बारे में ही कह रहे हैं, ठीक है। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। शी का जब भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वो एक लड़की के लिए किया जाता है, फीमेल के लिए, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इट का यूज़ भी सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है यह, ठीक है। और इट का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी एनिमल के बारे में बात करें, किसी जानवर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात करें, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे। वी का मतलब होता है हम, ठीक है, प्लूरल है, बहुवचन है। जब हम कई सारे लोग हों और अपने आप को ही हम संबोधन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं वी, यानी हम। दे का मतलब होता है वे, प्लूरल नाउन है, राइट, दे। और यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए इनका मतलब, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम से। एम का यूज़ आई के साथ ही होता है, ठीक है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरी इंग्लिश स्पोकन में आपको एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ ही करना है, और तभी करना है जब प्रेजेंट की बात कर रहे हो, वर्तमान की, ठीक है। एम और किसी के साथ यूज़ नहीं होता। तो एम का मतलब होता है हूँ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, राइट। इसका मतलब होता है इज़, है। इसका यूज़ हम करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। आर का मतलब होता है हैं, इसका हम यूज़ करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। ये सब एम, इज़, आर हमेशा ये तीनों ही प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं वॉज। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। वाज का यूज़ करते हैं हम एक वचनकर्ता के साथ, वर का यूज़ करते हैं हम बहुवचनकर्ता के साथ। अब आपको जब इनकी हिंदी मालूम पड़ गई है तो आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये पास्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। था, थे, जैसे हम विद्यार्थी थे, हम स्कूल जाते थे, ठीक है। तो ये काम पास्ट में होता था, तो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज एंड वर। डू का मतलब होता है करना और डज का मतलब भी होता है करना। फ़र्क इतना है कि डू का यूज़ हम करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ और डज का उपयोग किया जाता है एक वचनकर्ता के साथ।
नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड का अर्थ होता है किया था, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो जाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है और पास्ट में यूज़ होता है, राइट। किया था। हैड का मतलब होता है पास था। हैड का मतलब पास था और इसका भी यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। और पास्ट में ही यूज़ करना है, भूतकाल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हैज़ और हैव। हैज़ का मतलब होता है पास हैं और हैव पास हैं। हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का यूज़ करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है। हैज़ और हैव दोनों ही प्रेजेंट में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जब हम वर्तमान की बात कर रहे हों। नेक्स्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब है विल शैल। विल शैल दोनों का ही मतलब होता है होगा, और ये दोनों को ही हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जो रूल है वो है विल जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है बजाय आई और वी के, ठीक है। तो विल का यूज़ हम करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, बस आई और वी के साथ हमें नहीं करना होता है। और शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, और शैल का यूज़ हम किसी के साथ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक अपवाद है कि जब भी सेंटेंस में हमें मालूम पड़े फ्यूचर में कि ये कार्य करना हमारी मजबूरी है या फिर हमारी डिटर्मिनेशन को दिखाता है, हमारी दृढ़ संकल्प को दिखाता है, तब वहाँ पर इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। विल का यूज़ हम आई और वी के साथ कर लेते हैं और शैल का यूज़ हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। इन रूल्स को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.